हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। मित्रों, यूजीसी ने 73 कोड संस्कृत परंपरागत विषय तथा 25 कोड संस्कृत विषय दोनों ही परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में महाभारत को रखा गया है और इस टॉपिक से प्रायः प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम महाभारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, तो बने रहें अंत तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है। इसके विषय में एक पंक्ति बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित्। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। आदि पर्व में महाभारत को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा मोक्ष शास्त्र कहा गया है। बात किया जाए इसके रचना काल के विषय में, तो महाभारत की रचना काल जो विद्वान लोग मानते हैं वो ईसा पूर्व 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी माना जाता है। अर्थात महाभारत के रचना काल में बहुत ही मतभेद है, किंतु 5वीं 6वीं शताब्दी को सही उत्तर माना जाता है। महाभारत को ऐतिहासिक आर्ष काव्य भी कहा जाता है। यह विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें 18 पर्व हैं। पर्व अर्थात आप चैप्टर कह सकते हैं कि महाभारत में 18 चैप्टर हैं। इनके पर्व का नाम आपको पता होना चाहिए तथा पर्व से संबंधित जो कथानक है कि किस पर्व का मुख्य कथानक क्या है, कहानी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार महाभारत के पर्व से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में देखे गए हैं। जैसे कि द्यूत क्रीडायाः संबद्धास्ति, द्यूत क्रीड़ा का संबंध महाभारत के किस पर्व से है। ठीक है। अथवा भगवद गीतायाः महाभारतस्य कस्मात् पर्वणः उद्धृतोस्ति, भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से उद्धृत है। इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो इनके और एक प्रश्न और अभी हाल फिलहाल में देखने को मिलता है कि आपको 4-5 पर्व का नाम दे दिया जाता है और आपसे कहा जाएगा यथाक्रमम योजयतु। तो आपको इनके जो पर्व हैं उनके क्रम से नाम पता होना चाहिए। इसको आप नोट कर लें और रट लें। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, इस प्रकार। और यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में विषय वस्तु भी बता देता हूँ। आदि पर्व सबसे पहला पर्व है। इसमें चंद्रवंश का इतिहास तथा कौरव एवं पांडवों की उत्पत्ति की कथा वर्णित है। सेकंड पर्व का नाम है सभा पर्व और सभा पर्व का संबंध द्यूत क्रीड़ा से है। वन पर्व जैसा कि नाम से ही द्योत हो रहा है, वन पर्व में क्या है तो पांडवों की वनवास की कथा है। ठीक है, वन पर्व। और एक ग्रंथ है जो हम लोगों के पाठ्यक्रम में किरातार्जुनीयम, उसका किरातार्जुनीयम का जो उपजीव्य है वो भी यही है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। विराट पर्व में पांडवों के अज्ञातवास की कथा वर्णित है। जो पांडव थे 13 वर्ष वनवास में थे तथा 1 वर्ष के लिए उन्होंने अज्ञातवास किया था, तो वो राजा विराट की नगरी में छिप कर रहते थे, इसलिए इस पर्व को विराट पर्व कहा गया है। उद्योग पर्व में भगवान कृष्ण उद्योग कर रहे हैं, अर्थात प्रयत्न कर रहे हैं। क्या प्रयत्न कर रहे हैं तो श्री कृष्ण पांडवों के द्वारा संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों के यहाँ जाते हैं, प्रयत्न करते हैं कि संधि हो जाए, इसलिए इस पर्व को उद्योग पर्व कहा जाता है। भीष्म पर्व में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो भगवद गीता है, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता को उपदेश दिया है वह भीष्म पर्व में दिया है। द्रोण पर्व में अभिमन्यु के वध की कथा वर्णित है। द्रोण किस प्रकार अभिमन्यु का वध करते हैं। ठीक है। अष्टम पर्व है कर्ण पर्व। कर्ण पर्व में कर्ण के द्वारा युद्ध तथा उसके वध की कथा है। शल्य पर्व में शल्य के युद्ध तथा उसके वध की कथा वर्णित है। दसम पर्व है सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व में सोते हुए पांडव पुत्रों का अश्वत्थामा द्वारा वध का चित्रण किया गया है। एकादश पर्व है स्त्री पर्व और इसमें शोक संतप्त स्त्रियों का विलाप वर्णित है। 12वें पर्व में युधिष्ठिर के राजधर्म और मोक्ष संबंधी प्रश्नों का उत्तर भीष्म द्वारा वर्णित है। इसको थोड़ा सा ध्यातव्य है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार भीष्म का नाम देखकर विद्यार्थी जो होते हैं, परीक्षार्थी जो होते हैं, वो भीष्म पर्व पर भी टिक कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। अनुशासन पर्व में धर्म और नीति की कथाएं वर्णित हैं। अश्वमेधिक पर्व में युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है।
15वां पर्व जो है आश्रम वार्षिक, इसके अंतर्गत धृतराष्ट्र आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाना दिखाया गया है। मौसल पर्व में यादवों का नाश तथा महाप्रास्थानिक पर्व में पांडवों की हिमालय यात्रा। महाभारत का अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व, 18वां पर्व, और इस पर्व के अंतर्गत पांडवों का स्वर्गारोहण वर्णित है। तो विषय वस्तु श्लोक संख्या की दृष्टि से शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है तथा महाप्रास्थानिक पर्व सबसे छोटा पर्व है। यहाँ पर महा शब्द को देखकर कई बार कंफ्यूजन होता है और लोग महाप्रास्थानिक को बड़ा समझ लेते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है। महाभारत अथवा किसी भी ग्रंथ में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उसका प्रधान रस क्या है, शैली कौन सी है तथा प्रयुक्त छंद क्या है, तो महाभारत में भी ये पूछा जाना स्वाभाविक है। महाभारत का प्रमुख रस है शांत रस, इसमें शांत रस की प्रधानता है और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर गलती होती है और जो परीक्षक होता है यहाँ पर छात्रों को कई बार फंसाता है, क्योंकि महाभारत में दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध का वर्णन है, इसलिए लोग वीर रस पर टिक कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, जो कि गलत है। वीर रस महाभारत के कुछ पर्व का तो प्रधान रस है, किंतु अगर संपूर्ण महाभारत के प्रधान रस का प्रश्न पूछा जाए तो सही उत्तर होगा शांत रस। शैली पांचाली है तथा इसमें प्रयुक्त प्रमुख छंद है अनुष्टुप। महाभारत का जो विकास है ये एक बार में नहीं हुआ है, इतना विशाल ग्रंथ, ऐसा इतिहासकार लोग मानते हैं कि महाभारत की रचना 3 बार में हुई है, क्रम से हुई है। इसके पहले क्रम में इसको जय नाम से महर्षि वेदव्यास ने रचना की तथा इसमें 8800 श्लोक हैं। सेकंड भारत नाम से वैशंपायन द्वारा परिवर्धित श्लोकों को 24,000 तक बढ़ाया गया, अर्थात 8,800 श्लोक पहले थे तथा भारत नाम से जब इसके आगे की रचना हुई तो इसमें 24,000 श्लोक हो गए। थर्ड क्रम में वैशंपायन के शिष्य सौती द्वारा उपाख्यानों को जोड़कर 1,00,000 श्लोकों वाला विशाल ग्रंथ बना दिया गया महाभारत को, ऐसा विद्वानों का मत है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, इसके सम्मान में कहा गया है। महाभारत के पंचरत्न गीता हैं विष्णु सहस्रनाम, अनुगीता, भीष्मस्तवराज तथा गजेंद्र मोक्ष। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, अतः इसलिए इसको शत सहस्री संहिता भी कहा जाता है। शत अर्थात शतम, 100, सहस्र हजार, 100,000 श्लोकों वाला संहिता ग्रंथ। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, ये हम अभी ऊपर जान चुके हैं और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से उद्धृत है ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध कुछ आख्यान उपाख्यान को हम देख लेते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं तथा आगे पूछे जा सकते हैं। यद्यपि महाभारत में तो बहुत ढेर आख्यान आपको मिलेंगे, किंतु यहाँ पर हम उन्हीं आख्यानों की चर्चा करेंगे जो परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। मित्रों, सबसे पहला है शकुंतलोपाख्यानम। शकुंतलोपाख्यानम जो है इसमें दुष्यंत और शकुंतला की कथा है और यह महाभारत के आदि पर्व से संबंधित है और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि महाकवि कालिदास विरचित विश्व प्रख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य भी यही माना जाता है। सेकंड जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है ययाति आख्यानम। ययाति आख्यानम महाभारत के आदि पर्व से ही संबंधित है और इसमें राजा ययाति की कथा का वर्णन है। एक और आख्यान है जो बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, इसका भी कारण है कि एक ग्रंथ है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम यूजीसी परीक्षा के पाठ्यक्रम में है और प्रायः ये सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में होता है, पीजीटी में भी नैषधीय चरितम को रखा जाता है। तो नलोपाख्यानम जो है
ये महाभारत के वन पर्व से संबंधित है। राजा नल और दमयंती की कथा का वर्णन है तथा जो नैषधीय चरितम ग्रंथ महाकाव्य है उसका उपजीव्य होने के कारण प्रायः ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। एक और उपाख्यान है जो बहुत पूछा जाता है, उसका नाम है रामोपाख्यानम। रामोपाख्यानम में राम की कथा का वर्णन है। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत राम की संपूर्ण कथा को दर्शाया गया है शॉर्ट में। एक उपाख्यान है शिवी नाम से। शिवी उपाख्यान महाभारत के वन पर्व में है। इसमें राजा शिवी की कथा का वर्णन है। सावित्री उपाख्यान यह भी महाभारत के वन पर्व में है तथा इसमें भी सत्यवान और सावित्री की कथा का वर्णन है कि किस प्रकार सावित्री जो होती हैं सती होती हैं, सती की महत्ता को बताता है यह उपाख्यान। और अपने सतीत्व के बल से जो सावित्री हैं वह सत्यवान की प्राणों की रक्षा करती हैं। एक और बहुत ही फेमस उपाख्यान है मत्स्यावतार की कथा इसमें वर्णित है। इसको बोलते हैं मत्स्योपाख्यान और यह भी महाभारत के वन पर्व में है। मित्रों, इसके अतिरिक्त भी कई अन्य उपाख्यान महाभारत में देखने को मिलते हैं किंतु वो प्रायः परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी विषय वस्तु को लेकर चल रहा हूँ। पीडीएफ में नोट्स में मैंने उसी विषय वस्तु को स्थान दिया है जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा पूछा जाता है। मित्रों, महाभारत से संबंधित कुछ प्रमुख स्तोत्र हैं, अर्थात ये यद्यपि महाभारत के अंश हैं किंतु वर्तमान में ये स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में बहुत ही प्रचलित हैं और परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये महाभारत में कहाँ पर रहते हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं। तो एक है विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र। इसको आप सुने होंगे, गीता प्रेस तथा अन्य प्रकाशन से इसकी स्वतंत्र रूप से पुस्तक आपको मिल जाएगी। जैसे भगवत गीता की पुस्तक उपलब्ध है वैसे ये अनुशासन पर्व का है, अर्थात पूछा जाएगा कि विष्णु सहस्रनाम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते। विष्णु सहस्रनाम महाभारत के किस पर्व में है अथवा कस्य पर्वणः संबद्धः, किस पर्व से संबंधित है, तो अनुशासन पर्व सही जवाब होगा। एक है शिव सहस्रनाम स्तोत्र, ये भी अनुशासन पर्व में है। गजेंद्र मोक्ष बहुत फेमस कथा है। ये जो भागवत महापुराण में आता है, महाभारत में ये है और ये स्वतंत्र ग्रंथ भी मिलता है। एक और स्तोत्र है भीष्मस्तराज, ठीक है, भीष्मस्तराज। इसमें भीष्म के द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति की गई है। यह भी महाभारत में है और ये प्रायः पूछ लिया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। महाभारत का मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें हम जानेंगे महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण टीकाएं तथा हम जानेंगे कुछ ऐसे ग्रंथ जिनका महाभारत उपजीव्य है, कुछ ऐसे नाटक, कुछ ऐसे महाकाव्य, कुछ ऐसे चंपू काव्य तथा हम अगले वीडियो में जानेंगे महाभारत से संबंधित कुछ प्रमुख सूक्तियाँ जो लगातार परीक्षा में पूछी जाती हैं।